नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सविता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गर्मियों का स्पेशल ये कच्ची कैरी का शरबत यानी रॉ मैंगो जूस। इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। आज मैं आपको दो तरीके से बताने वाली हूँ, दोनों ही तरीके बेस्ट है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और आप एक बार इसे बना लीजिए और आप इस बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो मेहमान बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। गर्मियों के मौसम में इसे आप बनाकर स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो देखिए आपको कौन सा वाला तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो प्लीज सीसी सबटाइटल चेक करें और अपनी लैंग्वेज में वीडियो देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश फ्रेश कैरियां। तो गर्मियों का मौसम तो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, गर्मियां बहुत ही जोरों से पड़ रही हैं। इस समय डिहाइड्रेशन की समस्या होना बहुत ही आम बात है। इसके लिए आपको कच्ची कैरी का शरबत पीना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर कच्ची कैरियां ले लीजिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इन्हें अच्छे से छील लीजिए। सभी कैरियों को इसी तरीके से हम छील लेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कच्ची कैरी का शरबत सिर्फ जुबान के स्वाद के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी एक वरदान की तरह काम करता है। कच्ची कैरी के शरबत के पीने से बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट होता है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है आपके शरीर के लिए। ये लू से बचाता है। गर्मियों में चलने वाली जो ये गर्म हवा होती है यानी कि लू भी कहते हैं जिसे, ये कच्ची कैरी का शरबत पीने से बहुत ही आपको आराम मिलता है। इसी आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता होती है इस शरबत के अंदर। तो आप इस शरबत को बनाकर स्टोर करें और डिहाइड्रेशन की समस्या से भी बचा जा सकता है, इसलिए इस शरबत का सेवन आप जरूर करें। तेज धूप के कारण शरीर का पानी पसीने के रूप में बह जाता है। कच्ची कैरी का शरबत शरीर में पानी और नमक की कमी को पूरा करता है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है और आप एकदम तरोताजा महसूस करते हैं। तो ये कच्ची कैरी के और भी बहुत सारे फायदा हैं। जैसे कच्ची कैरी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पेट की समस्याओं में राहत दिलाने के लिए भी बहुत ज्यादा कारगर है ये कच्ची कैरी। इसमें ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिससे आपके पेट की समस्या से राहत मिलती है। ये एसिडिटी, गैस, कब्ज और अपच से जैसी समस्याओं से हमें दूर रखता है। इसलिए कच्ची कैरी का सेवन गर्मियों में जरूर करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल का उपयोग करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। इसका सेवन आप जरूर करिए। तो यहाँ पर देखते ही देखते हमने सभी कच्ची कैरियों को कट कर लिया है। लगभग इस तरीके से हमें इसकी सीड्स को निकाल लेना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने कच्ची कैरी को छील लिया है और कट करके हमें इसकी सीड्स को निकालते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कैरियां जो हमारी हैं वह कच्ची हैं और कुछ कैरियां पकी हुई हैं, यानी गुठलियां उनकी हार्ड है। तो जिनकी कच्ची है एकदम कैरियां, तो उनको तो हमने निकाल दिया है बीज को, और बाकी जिनकी गुठलियां हमारी पकी हुई हैं उनको निकालकर हम किसी और सब्जी के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप यहाँ पर कोई सी भी कैरी ले सकते हैं, एकदम पकी हुई गुठलियों वाली भी और कच्ची कैरी को भी ले सकते हैं। सभी को हमें इसी तरीके से छीलकर रेडी कर लेना है। दोस्तों, कच्ची कैरी के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जिसे इसमें विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में होता है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है, जिससे आप मौसमी बीमारियां और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। इसलिए आप कच्ची कैरी के इस जूस के शरबत का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ पर कच्ची कैरियां हमने काट कर रेडी कर ली है। अब यहाँ पर हमने लिए है पुदीना। अब इन पुदीने को हमने अच्छे से तोड़कर साफ कर लेना है। पहले ही हम इन्हें धो चुके हैं। धोकर हमने इनके डंठल्स कट कर दिए हैं, साइड के जो एक्स्ट्रा डंठल्स होते हैं। अब इनके एक एक पत्ते तोड़कर हम निकाल लेंगे। इनके हमें ये डंडियां नहीं चाहिए, जो ये मोटी वाले पार्ट्स होते हैं। हमें सिर्फ ये फ्रेश फ्रेश पत्तियां ही चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है जब कच्ची कैरी के गुणों के साथ पुदीना मिलता है तो इसके फायदे कई गुना तक बढ़ जाते हैं।
कच्ची कैरी शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है और पुदीने की तासीर भी अत्यधिक ठंडी होती है। दोनों का यह कॉम्बिनेशन भयंकर गर्मी में आपके पेट और शरीर को तुरंत अंदरूनी ठंडक पहुंचाता है और छाती व पेट की जलन को भी शांत करता है। तो ये जूस आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। आप इसे बनाकर जरूर पिएं और स्टोर करके रखें। गर्मियों के मौसम में सभी के बच्चे स्कूल से तो रिलैक्स मिल जाता है, छुट्टियां मिलती हैं समर वेकेशन में, लेकिन बच्चे बाहर खेलते हैं तो आप उन्हें बनाकर दीजिए। ये जूस गर्मियों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपके बच्चे को लू से बचाएगा, डिहाइड्रेशन की समस्या से भी आपके बच्चे को राहत दिलाएगा। आपके सभी फैमिली मेंबर्स के लिए जूस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप इस जूस को बनाकर स्टोर जरूर करें और आपको कौन सा तरीका पसंद आता है यह भी आप मुझे जरूर बताएं। गर्मी में कई लोग सफर के दौरान या धूप से आने के बाद जी मचलाने और जैसे कि उल्टी जैसी समस्या होने लगती है उनके साथ, तो पुदीने की महक और इस रस से उल्टी और चक्कर आने की जैसी समस्याओं से भी हमें राहत मिलती है। तो आप इस जूस को पिलाएंगे तो आप उन्हें बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं आएगी, ना ही उनको चक्कर आएंगे। तो ये जूस का सेवन गर्मी में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फ्रेंड्स, आपको और भी किचन टिप्स और ट्रिक्स जानने हैं तो आप मेरी कुहू की रसोई पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर कच्ची कैरी को हमने डाल लिया है ग्राइंडर जार में और पुदीना भी हमारा साफ हो गया है, इसे भी हमने ग्राइंडर जार में डाल लिया है। साथ ही में 2 हरी मिर्च डाली है, इससे चटपटा फ्लेवर आएगा। और साथ ही में यहाँ पर डालेंगे चीनी। फ्रेंड, चीनी के जगह आप मिश्री भी डाल सकते हैं। भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और रॉक सॉल्ट डाल दिया है हमने यहाँ पर और डाला है पानी। पानी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम पानी डालना चाहें तो आप इसे थोड़े छोटे जार में स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रही थी सबके लिए, इसलिए मैंने यहाँ पानी बहुत ज्यादा डाल दिया। अब इसे निकाल कर हमने एक बाउल में कर लिया है, थोड़ा पानी और मिक्सअप कर दिया है और तैयार है हमारा ठंडा ठंडा जूस। आप यहाँ पर आइस क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिल्ड पानी का इस्तेमाल किया है। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा चिल्ड है, बच्चों को कोल्ड ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर आइस क्यूब्स का इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे घर में बहुत सारे बच्चे आए हुए थे तो मैंने यहाँ आइस क्यूब्स का इस्तेमाल नहीं किया, आप डाल सकते हैं। इसे आप सर्व कर सकते हैं ठंडा ठंडा, एकदम मजेदार, टेस्टी, खट्टा मीठा चटपटा फ्लेवर वाला ये कच्ची कैरी का शरबत। आप यहाँ पर कलर के लिए ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पुदीने के साथ में ही बनाया है और ये एकदम नेचुरल है। आप चाहें यहाँ पर तो थोड़ा सा पुदीने की मात्रा बढ़ाकर इसका कलर और इनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका तो यह हो गया कि हमने इसे डायरेक्ट इस तरीके से बना लिया है। इस पर शुगर कोट कर दिया है हमने गिलासों के ऊपर। आप यहाँ पर इसे सिंपल भी रख सकते हैं। तो आपको दोस्तों हमारी आज की ये कच्ची कैरी के शरबत की रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और दूसरा तरीका भी मैं अभी आपके साथ बताने वाली हूँ। देखा आपने, एक साथ आप कितने सारे जूस तैयार कर सकते हैं कुछ ही कच्ची कैरी के साथ में। अब इसे हम साइड में रखते हैं और आपको दूसरा तरीका भी यहाँ पर दिखाते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे इस कुहू की रसोई में और इंजॉय करिएगा ये टेस्टी टेस्टी शरबत को। यहाँ पर देखिए हमने इस शरबत को छान कर लिया है, पहले हमने छान कर नहीं लिया था, छानकर हमने निकाल लिया है। छानकर दिखाते तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती। और इसे हमने स्टोर कर लिया है इस बॉटल के अंदर। और देखिए कितना सारा हमारा शरबत बनकर तैयार हुआ है बस कुछ ही कैरियों के अंदर। और सारा शरबत हमने इस बोतल के अंदर निकाल लिया है। अब इसे आप सर्व कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं महीने भर के लिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता और मैं तो कहूँगी आप इसे बनाइए तुरंत की तुरंत पिए, हफ्ते भर के लिए स्टोर करिए। वैसे हफ्ते भर में आराम से खत्म हो जाएगा। और इसे ठंडा ठंडा आप आइस क्यूब्स के साथ या फिर ऐसे ही सर्व करिए, दोनों ही तरीके से बहुत ही ज्यादा बेस्ट है आपके शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और गर्मी में डिहाइड्रेशन की समस्या से बचे रहें। कौन सी आपको रेसिपी पसंद आई ये जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर छानकर हमने इसका निकाल लिया है एक्स्ट्रा पार्ट्स। बिल्कुल तैयार है हमारा ठंडा ठंडा जूस। चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे।